नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज 4 मई 2022। आज की क्लास में आज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 3 मई। 3 मई को प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासन तक आम लोगों की आवाज़ को पहुंचाने में प्रेस या मीडिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कह रहा है कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासन तक आम लोगों की आवाज़ को पहुंचाने में प्रेस तथा मीडिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा। और किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मई को। क्यों मनाया जाता है? ताकि आम लोगों की जो बात है, आम लोगों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासन तक आम लोगों की आवाज़ को पहुंचाने में प्रेस तथा मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष क्या है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा यह शुरुआत किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा। लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? प्रेस और मीडिया की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। बोल रहा है कि जो प्रति वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रेस और मीडिया की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना। क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 3 मई। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? इसका आंसर होगा असम। असम में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ जिले में किया गया है। यह एम्बुलेंस सेवा गोपाल गौशाला द्वारा शुरू की गई। गोपाल गौशाला के अध्यक्ष निर्मल बेरिया हैं। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा, देखिए गाय के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। जो पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है, यह किस राज्य में? तो पूर्वोत्तर भारत की असम राज्य में। और क्यों शुरुआत किया गया है? ताकि बीमार और घायल गायों को एम्बुलेंस के द्वारा क्या है, उनका इलाज किया जा सके, एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। तो असम में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम के डिब्रूगढ़ जिले में। यह एम्बुलेंस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो गोपाल गौशाला के द्वारा। गोपाल गौशाला के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मल बेरिया। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो असम राज्य में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है? इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो के मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की नई प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है।
शुरुआत में जो अभी नई प्रतिमा बना है ब्राज़ील में क्राइस्ट का, इससे पहले भी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर का एक बहुत बड़ा प्रतिमा था। तो कह रहा है कि इससे भी अब हाल में बन गया है। जो कहाँ बना, तो यह भी ब्राज़ील में ही बना है। तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो के मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की नई प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा है। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा है। कहाँ बना? ब्राज़ील में। नई प्रतिमा को ब्राज़ील के सेरा राइज के कलाकार मार्कस मोरा ने तराशा है। किसके द्वारा इसे तराशा गया है? किनके द्वारा यह जो इसका डिजाइन दिया गया है, बनवाया गया है? तो नई प्रतिमा को ब्राज़ील के सेरा राइज के कलाकार मार्कस मोरा ने तराशा है। इस प्रतिमा पर काम 2019 में शुरू हुआ था। जो ब्राज़ील में नया प्रतिमा बना है, यह 2019 में ही इसमें काम शुरू हो गया था और बन के कब तैयार हुआ? 2022 में। इसके कलाकार कौन है? तो मार्कस मोरा। नई प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा है। कहाँ बन के तैयार हुआ? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के सेरा राइज में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आगे देखिए, 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन गुजरात के केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? गुजरात के केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। देखिए, कौन सा सम्मेलन था? स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। 5 से 7 मई 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। अब आगे देखिए, इस सम्मेलन में कौन भाग लेगा? तो इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इसमें भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें भाग लेगा सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। कहाँ होगा इसका आयोजन? तो गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों किया जा रहा है इसका आयोजन? तो कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के प्रयासों को अन्यों के साथ साझा करना। क्या उद्देश्य है? कह रहा है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रित करना इसका मेन पर्पस है। इसके अलावा कह रहा है कि जो टीकाकरण अभियान चल रहा था, इस अभियान में जो राज्य बहुत अधिक इसका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, बहुत अधिक अभियान को अपने राज्य में बढ़ावा दिया, वह राज्य को बताना है कि कैसे कैसे उस पर काम किया। यानी टीकाकरण अभियान में बढ़ावा देने में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के प्रयास को अन्य राज्यों के साथ साझा करना। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य को बताएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना के मामलों को नियंत्रित करना तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना। और बढ़ावा देने में क्या है कि समझाना। जिस राज्य का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वह राज्य दूसरे राज्य को बताएगा। अब क्वेश्चन क्या था कि 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। 5 से 7 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन इसका नाम है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया? 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संगीता सिंह। संगीता सिंह को हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब देखिए संगीता सिंह कौन थी? तो भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। कौन थी संगीता सिंह? तो भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग का प्रशासनिक निकाय है। किसका? आयकर विभाग का। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग का प्रशासनिक निकाय है। इसमें चेयरमैन के अलावा 6 सदस्य होते हैं।
इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य और एक चेयरमैन, टोटल 7। क्वेश्चन क्या था कि 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा संगीता सिंह। संगीता सिंह कौन थी? तो भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले का प्रश्न क्या था कि 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में। इससे पहले प्रश्न देखे थे कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा बनकर तैयार हुआ है? क्राइस्ट का सबसे बड़ा प्रतिमा बनकर तैयार हुआ है, तो यह ब्राजील में। इसके पहले का प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? कहाँ से? तो असम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।